Hello everyone, my name is Dali Gangwar. I am from Uttarakhand and I am here to share my preparation strategy with you all. I started my bank exam preparation in July 2020 and I have cleared IBPS RRB PO, IBPS clerk and IBPS PO. First of all, I would like to thank Nimisha Bansal ma'am for giving me this opportunity to share my strategy with you all. So first and the most important thing is to have faith in yourself that you can crack this exam. आपको अगर खुद पे विश्वास है कि आप कर सकते हैं तो आप श्योरली कर पाएंगे. Now coming to the subjects, for English I religiously followed निमिषा बंसल मैम का डेली मॉर्निंग में द हिंदू एडिटोरियल सेशन आता है यूट्यूब पे. इंग्लिश के लिए आपको स्किमिंग आना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में जो पैराग्राफ्स आते हैं उनको बहुत जल्दी स्किम करके क्वेश्चंस के आंसर्स करने होते हैं, तो मैम वो बताती हैं. उसके अलावा मैम वोकेबलरी, डेली की वोकेबलरी होती है, मैं वहाँ से वो फॉलो करती थी. उसके अलावा मैम का परफेक्शन बैच आता है जो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन जिनके पास है उन्हें पता होगा. सो परफेक्शन बैच एक्चुअली मेक्स यू परफेक्ट. ये बहुत हेल्प की मेरी. स्टार्टिंग में हमें ऐसा लग सकता है कि नहीं हमारा स्कोर अच्छा आ रहा, बट धीरे धीरे कब हमारे में इम्प्रूवमेंट आ जाएगा हमें खुद ही पता नहीं चलेगा. उसके अलावा इंग्लिश के लिए मैं आफ्टरनून में मैम का स्पेशल क्लास होती है मैम की अनअकैडमी पे एरर डिटेक्शन की, मैं उसे फॉलो करती थी. और बाकी कभी व्लॉग्स या कुछ या फिर बुक्स या नॉवेल्स कुछ ना कुछ रीड करते रहिए. रीडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश के लिए. नाउ कमिंग टू जनरल अवेयरनेस सेक्शन. फॉर जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर सेक्शन यू कैन फॉलो एनी टीचर, either Kapil sir or Ashish sir or Gaurav sir, anyone. But for current अफेयर सेक्शन रिवीजन इज़ द की. तो उसके लिए अगर आपको उसमें अच्छा स्कोर करना है तो यू हैव टू डू मल्टीपल रिविजन्स. नाउ फॉर क्वांट सेक्शन, क्वांट के लिए मेरा क्वांट वाज द स्कोरिंग सेक्शन फॉर मी. सो उसके लिए मैंने क्या किया, जब हम पढ़ते हैं तो हमारे बुक्स में मोस्टली क्या होता है कि 3 लेवल्स में क्वेश्चंस डिवाइड होते हैं. बेसिक लेवल क्वेश्चंस, मीडियम लेवल क्वेश्चंस एंड हाई लेवल क्वेश्चंस. तो मैंने क्या किया था, आप किसी भी टीचर को फॉलो कर सकते हैं जिनका आपको समझ आए. सबसे पहले मैं क्या करती थी, एक टॉपिक मैंने टीचर से पढ़ा, उसके बाद उसके बेसिक लेवल क्वेश्चंस किए और मीडियम लेवल क्वेश्चंस किए. फिर नेक्स्ट टॉपिक किया. ऐसे करके जितने हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते थे वो सारे कवर कर लेती थी. उसके बाद जब सेकेंड टाइम जब मैं रिवीजन करती थी तब मैं रिवीजन के टाइम बेसिक क्वेश्चंस और मीडियम लेवल क्वेश्चन के साथ तब मैं हाई लेवल क्वेश्चन सॉल्व करती थी. और एक बार जब बेसिक क्वेश्चन सारे टॉपिक्स के हो गए उसके बाद मैंने मिक्स्ड क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर दिया था. तो क्वांट के लिए मेरी ये स्ट्रैटेजी ने मुझे काफ़ी हेल्प किया था. और फॉर रीजनिंग के लिए भी सेम है. आपको जो टीचर का समझ है आप उनको फॉलो कर सकते हैं. रीजनिंग के लिए आपको सबसे पहले सीखना पड़ेगा कि सॉल्व करते कैसे हैं. जैसे कि एक अगर पजल है तो आपको पहले वो जानना होगा कि आप कंडीशंस कैसे नोट करनी है, या फिर अगर सिलॉग्स है तो उनको कैसे सॉल्व करना है. कोडिंग डिकोडिंग की अगर कोई ट्रिक है तो आपको सबसे पहले वो सीखना पड़ेगा. एक बार आप वो सीख गए उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस. रीजनिंग के लिए आई वुड से जस्ट प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन. आप एक पीडीएफ लीजिए, उसको सॉल्व कीजिए. नहीं बना आप फ्रेंड से पूछिए, किसी और से पूछिए, या फिर वीडियोस देखने में टाइम वेस्ट मत कीजिए. वीडियो अगर आप देख भी रहे हैं तो ऐसे देखिए, जस्ट पजल देखिए, सॉल्व कीजिए. एक बार कीजिए, 2 बार कीजिए, नहीं होता है फिर आप उसका सोल्यूशन देख के फिर सॉल्व कीजिए. तो रीजनिंग के लिए मैं यही कहना चाहूँगी. बाकी चारों सब्जेक्ट्स के लिए मैंने यही सब फॉलो किया था. और बस कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है आपकी प्रिपरेशन में. ऐसा नहीं है कि आज आप 6 घंटे पढ़ लिए, 8 घंटे पढ़ लिए, 10 घंटे पढ़ लिए और फिर 4 दिन तक आपने कुछ पढ़ा ही नहीं की. तो एस्पिरेंट्स में मैं भी थी, तब मैं भी ये जानना चाहती थी टॉपर से कि कैसे कितने घंटे पढ़ते हैं, 8 घंटे 10 घंटे. बट बात यही है कि आप जितना भी पढ़ें बस कंसिस्टेंट रहिए, डेली पढ़िए और आपको खुद इंटरेस्ट आएगा तो आपको खुद पता चलेगा कि आपको कितना और मेहनत करने की ज़रूरत है या कितना और करना है. और जिन लोगों का भी सिलेक्शन हो गया है बाकी सबके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिनका नहीं हुआ है उनके लिए भी मैं बस यही कहना चाहूँगी कि मेहनत करते रहिए. इस बार नहीं हुआ, अपने लूप होल्स देखिए, आपने कहाँ गलती की, कहाँ कमी की, फिर से पूरी हिम्मत के साथ, पूरे जोश के साथ दोबारा से तैयारी कीजिए. एंड अगर आपने ठान रखा है आप कर सकते हैं तो आप कर लेंगे. और कई बार एक और चीज़, कई बार ये होता है कि हमारे आसपास थोड़ी नेगेटिविटी रहती है. अगर एक बार 2 बार नहीं सिलेक्शन हुआ तो जेन्युइन है वो आ जाती है, तो जस्ट उसको इग्नोर कीजिए, अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए. और मेंस के लिए ये मत कीजिएगा कि प्री के लिए पहले प्रिपरेशन कर ली, मेंस तो जब आएगा तब देख लेंगे, तो वो गलती नहीं करनी है.
मेंस को भी प्री के साथ साथ लेके चलना है। जैसे कि मैंने क्वांट के लिए बताया, आप जब बेसिक लेवल और मीडियम लेवल क्वेश्चंस कर लेते हैं तो फिर हाई लेवल भी साथ में कीजिए। सेम गोज़ फॉर रीजनिंग ऑल्सो। आपने स्टार्टिंग में एक बार थोड़ी थोड़ी छोटी पजल से बेसिक से स्टार्ट किया, कर लिया, उसके बाद हाई लेवल भी कीजिए। और बस इतना ही कहना चाहूँगी। बाकी ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स, जस्ट यू कैन क्रैक इट। थैंक यू।